सोचो जरा कि तुमने लाखों रुपए फीस दिए, 3-4 साल क्लासेस भी अटेंड की, एग्जाम्स दिए और डिग्री भी मिल गई, और तब जाकर किसी ने बोला कि भाई ये डिग्री तो वैलिड ही नहीं है। यही सच है उन हजारों स्टूडेंट्स का जो फेक यूनिवर्सिटीज के चक्कर में फंस जाते हैं। सिर्फ 2023 में ही यूजीसी ने 20 से भी ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज डिक्लेयर की थी। मतलब ये इंस्टीट्यूशंस किसी भी लीगल अथॉरिटी से अप्रूव्ड ही नहीं थे। और ये सिर्फ छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि कई 100 करोड़ों का बिजनेस बन चुका है। नाम ऐसे रखे जाते हैं कि बिल्कुल असली लगे, जैसे कि एडीआर सेंट्रिक यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली। सुनने में तो ये बिल्कुल लेजिट लगते हैं, पर इनका ना कोई प्रॉपर कैंपस होता है, ना प्रोफेसर्स, और ना ही किसी तरह का गवर्नमेंट अप्रूवल होता है। सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर एड्स के थ्रू स्टूडेंट्स को फंसाया जाता है, जैसे कि सस्ते में एमबीए, बिना एंट्रेंस के एडमिशन, 100% प्लेसमेंट। सब कुछ एक सपने की तरह लगता है जब तक सच सामने नहीं आ जाता। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी हर साल वार्निंग्स देता है, नोटिसेस जारी करता है, न्यूज़ में हेडलाइंस भी आती हैं, लेकिन तब तक कई स्टूडेंट्स के करियर ऑलरेडी बर्बाद हो चुके होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फेक यूनिवर्सिटीज़ चलती कैसे हैं? क्या सिर्फ एक रेंटेड बिल्डिंग और नेम प्लेट से डिग्री का धंधा शुरू हो जाता है? क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं करती इनके अगेंस्ट? अगर यूजीसी नोटिस देता है तो फिर ये यूनिवर्सिटीज़ दोबारा कैसे खुल जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टूडेंट्स आखिर इनके जाल में फंसते कैसे हैं? क्या उन्हें किसी रियल और फेक यूनिवर्सिटीज़ के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आता है? ये फेक यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले तो ये लोग किसी भी छोटी सी बिल्डिंग या रेंटेड स्पेस में एक फैंसी सा बोर्ड लगा देते हैं। नाम ऐसे रखेंगे जो सुनते ही लगे कि वाह वाह क्या यूनिवर्सिटी है। कुछ तो ऐसे नाम यूज़ करते हैं जो असली यूनिवर्सिटी से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। बस एक दो एक्स्ट्रा वर्ड आगे पीछे करके ये लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। फिर शुरू होती है हैवी मार्केटिंग। लोकल न्यूज़पेपर में एड्स, पैम्पलेट्स ही पैम्पलेट्स, सोशल मीडिया पे स्पॉन्सर पोस्ट, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, हर जगह ये दिखाते हैं कि ये एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है जहां एडमिशन लेना किसी सपने पूरे होने जैसा है। बड़ी बड़ी क्लेम्स होती हैं, नो एंट्रेंस टेस्ट, 100% प्लेसमेंट गारंटी, फास्ट ट्रैक एमबीए इन 1 ईयर, और सबसे टेम्पटिंग लाइन तो होती है कि फीस सिर्फ 25,000 रुपये से शुरू। लेकिन असली गेम ये है कि ना इनके पास कोई यूजीसी का अप्रूवल होता है, ना AICTE का, ना ही NAC या NIRF की एक्रेडिटेशन होती है। मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ जो डिग्री देती हैं उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है। और जब तक ये बात स्टूडेंट्स और पेरेंट्स समझ पाते हैं, तब तक पैसा, वक्त और सपना तीनों बर्बाद हो चुका होता है। देखिए, यूजीसी हर साल फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकालती है, लेकिन तब तक इन यूनिवर्सिटीज़ का नए नाम से नए पोस्टर मार्केट में आ चुके होते हैं। इसीलिए ये लोग बंद होने के बाद भी वापस से खुल जाते हैं और स्कैम का साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। देखिए, इनका स्कैम सिर्फ एक रेंटेड बिल्डिंग और नेम प्लेट तक सीमित नहीं होता है। ये लोग प्रॉपर इकोसिस्टम बनाते हैं ताकि फुल्ली लेजिट लगे। वेबसाइट बनाते हैं जिसमें फेक टेस्टिमोनियल्स, फोटोशॉप की गई कैंपस की इमेजेस और एक अप्लाई नाउ बटन होता है जो डायरेक्ट आपको किसी फॉर्म भरने पे ले जाता है। कई बार तो ये लोग अपने वेबसाइट पर यूजीसी अप्रूव्ड का लोगो भी चिपका देते हैं, वो भी बिना किसी वेरिफिकेशन के। और एक आम आदमी को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो असली है या नकली है। ये लोग फेक हेल्पलाइंस और कस्टमर सर्विस भी चलाने लग जाते हैं। आप जब भी कॉल करोगे तो एक प्रोफेशनल आवाज़ आएगी कि हेलो एडमिशंस डिपार्टमेंट XYZ यूनिवर्सिटी, एंड यू विल फील कि इट्स ऑल रियल। कुछ लोग स्टूडेंट्स को अर्ली बर्ड डिस्काउंट बोल बोलकर तुरंत फीस भरने पे मजबूर करते हैं, और एक बार पैसा आ गया तो ना एडमिशन कंफर्म होता है और ना ही रिफंड मिलता है। एक और बड़ा स्कैम है, वो है फेक कोलैबोरेशंस का। अब ये फेक यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती हैं, ये आपको बोलेंगे कि इनके बड़े बड़े टाइप्स हो रखे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से। ये किसी UK या US के इंस्टीट्यूट का नाम ले लेंगे और आपको कहेंगे कि यहाँ से डिग्री ले लो, यहाँ से सर्टिफिकेशन ले लो। लेकिन रियलिटी ये होती है कि ये दोनों ही चीज़ें फेक होती हैं। देखिए, एक और लेयर होती है फेक कॉन्वोकेशंस और डिग्री सेरेमनीज़ की। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को कैप और गाउन पहनाकर उनका फ़ोटो शूट करवा देते हैं, ताकि भैया सब कुछ एकदम असली और ऑथेंटिक लगे। और सोशल मीडिया पे भी इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी के फ़ोटोज़ भर दिए जाते हैं, जिसको देखकर और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई बार ये लोग डिजिटल डिग्रीज और मार्कशीट्स भेजने लग जाते हैं, जिनके ऊपर QR कोड या बार कोड भी होता है, पर वो स्कैन करने पे किसी वैलिड यूजीसी पेज पर नहीं ले जाता, बस एक डमी वेबसाइट खुलती है। देखिए, इन स्कैम्स में स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए कई बार लोकल एजेंट्स और ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कमीशन कमाने के चक्कर में स्टूडेंट्स को गलत गाइडेंस देते हैं। देखिए, अगर आपको एक ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए तो आप शिक्षा.com या फिर learningroots.in जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो, जो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और फ्री काउंसलिंग भी देंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है रूरल स्टूडेंट्स और स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स का, जहां ऑलरेडी करियर गाइडेंस और हायर एजुकेशन के ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड होते हैं। इन स्टूडेंट्स को ना प्रॉपर काउंसलिंग मिलती है, ना ही कोई बताने वाला होता है कि कॉलेज सही भी है कि नहीं। बस एडवर्टाइजमेंट्स के भरोसे ये लोग एडमिशन ले लेते हैं, बिना वेरीफाई किए कि यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड भी है या नहीं। देखिए, इसके पीछे एक और बड़ा प्लेयर होता है, वो है एडमिशन एजेंट्स और मिडिलमैन।
ये लोग हर एडमिशन पर 10,000 से 50,000 तक कमीशन कमा लेते हैं। इनका काम होता है स्टूडेंट्स को ट्रैप करना और फेक यूनिवर्सिटी तक ले जाना। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे दिखने वाले ब्रोशर्स, फ्री काउंसलिंग कैंप्स, इवन फेक प्लेसमेंट सेल्स तक का नाटक किया जाता है सिर्फ ट्रस्ट जीतने के लिए। और जब सब कुछ कोलैप्स होता है तो ना एजेंट मिलता है ना ही कॉलेज, सिर्फ एक इनवैलिड डिग्री ही हाथ में रह जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब यूजीसी को पता है कि इतनी सारी फेक यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं तो वो कर क्या रहा है। देखिए, यूजीसी हर साल एक अपडेटेड लिस्ट रिलीज करता है जिसमें बताया जाता है कि फेक यूनिवर्सिटीज़ कौन है। और 2024 की इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि करीब 21 यूनिवर्सिटीज़ फेक हैं। देखिए, कभी कभी तो रेड्स भी होती हैं, फेक यूनिवर्सिटीज़ के ओनर्स के अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि कन्विक्शन रेट काफ़ी स्लो है। केसेस फाइल होती हैं लेकिन कोर्ट में प्रूव करने में सालों लग जाते हैं, और तब तक ये लोग नए नाम के साथ नए बैनर से वापस मार्केट में आ चुके होते हैं। एक और रियल चैलेंज ये है कि यूजीसी का इन्फोर्समेंट पावर काफ़ी लिमिटेड होती है। वो सिर्फ वार्निंग्स या फिर ब्लैकलिस्ट कर सकता है, लेकिन असली लीगल एक्शन लेने का काम पुलिस या फिर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही होता है, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी काफ़ी डिलेज होती रहती हैं। इन्हीं सब का रिजल्ट है कि फेक यूनिवर्सिटीज़ का ये जो रीब्रांडिंग वाला गेम है वो हमेशा चालू ही रहता है। नया नाम, नया लोगो, नए स्टूडेंट्स, पर वही पुरानी स्कैम स्टोरी दोबारा से चालू हो जाती है। अगर आप या आपका कोई फ्रेंड एडमिशन लेने जा रहा है कॉलेज में, तो ये रेड फ्लैग्स आप लोग जरूर चेक करना। सबसे पहला रेड फ्लैग, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास यूजीसी, एआईसीटीई, एनबीए या फिर एनआईआरएफ का अप्रूवल नहीं है तो तुरंत अलर्ट हो जाओ। ये अक्रेडिटेशंस एक बेसिक चेकलिस्ट की जैसे होते हैं, बिना इनके आपकी डिग्री वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाके वेरीफाई कर सकते हो कि कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है। दूसरा रेड फ्लैग, अगर कॉलेज आपको कैंपस विजिट करने नहीं देता या फिर सिर्फ ऑनलाइन ही सब कुछ करवाना चाहता है तो सोचने की बात ही नहीं है। लेजिट कॉलेजेस हमेशा आपको इनवाइट करते हैं टू विजिट देयर कैंपस, उनके फैकल्टी से मिलने के लिए और उनकी और भी फैसिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए। तीसरा रेड फ्लैग, जब एडमिशन सिर्फ एजेंट्स या कंसल्टेंट्स के थ्रू होता है और डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता तो ये भी एक स्कैम का सिग्नल हो सकता है। एजेंट्स को हर एडमिशन पे कमीशन मिलता है, इसीलिए वो आपको जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने के लिए प्रेशर करते हैं। चौथा रेड फ्लैग, जब कोई कॉलेज एमबीए या बीटेक जैसे हाई वैल्यू कोर्सेज ऐसे थ्रो अवे प्राइसेस में ऑफर कर रहा हो, मतलब 30,000 या 40,000 में 2 साल का एमबीए, तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है। क्वालिटी एजुकेशन फ्री या चीप नहीं होती। अगर लग रहा है कि डील टू गुड टू बी ट्रू है तो शायद वो सच में फेक ही हो। और पांचवा रेड फ्लैग, अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ही वैलिड नहीं है या अलग अलग नामों से मल्टीपल डोमेन्स चल रहे हैं, जैसे कि xyzuniversity.com, xyzedu.in, xyzglobal.org, तो वो ट्रस्ट ही नहीं बना पाता। ऐसे कॉलेजेस अपनी आइडेंटिटी बार बार चेंज करते हैं ताकि उनकी ट्रैकिंग मुश्किल हो जाए। और आज के टाइम में जब हर सोशल मीडिया ऐड आपको एक डिग्री दिलाने का प्रॉमिस करती है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए अलर्ट होना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पर असल में चेक कैसे करें कि कोई यूनिवर्सिटी फेक है कि नहीं है? मैं आपको कुछ सॉलिड स्टेप्स बताता हूं जो आपको इस कंफ्यूजन से बचाएंगे। सबसे पहला स्टेप, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो, www.ugc.gov.in। देखिए, यूजीसी की वेबसाइट पे लिस्ट होती है रियल और फेक यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम फेक वाली लिस्ट में है और रियल वाली यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में नहीं है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना। दूसरा स्टेप, अगर कोर्स टेक्निकल या प्रोफेशनल है जैसे कि बीटेक, एमबीए, एमसीए, तो एआईसीटीई की वेबसाइट जरूर चेक करना, www.aicteindia.org। यहाँ पर सारी अप्रूव टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड होती हैं। और बिना एआईसीटी के टेक्निकल डिग्री लेना फ्यूचर में जॉब और फर्दर स्टडीज़ के लिए एक इशू बन सकता है। तीसरा स्टेप, नैक रेटिंग्स और एनआईआरएफ रैंकिंग्स भी चेक करना चाहिए। नैक से आपको पता चलेगा कि कॉलेज की एकेडमिक क्वालिटी कैसी है, और एनआईआरएफ रैंकिंग से आप कंपेयर कर सकते हो कि वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में आता भी है कि नहीं। ये सब इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती है। एक और स्मार्ट हैक बताता हूँ कि किसी भी कॉलेज कैंपस का इमेज उठा करके उसको गूगल पे रिवर्स सर्च करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं ये किसी भी रियल कॉलेज के कैंपस का इमेज उठा करके अपने वेबसाइट पर चिपका देती हैं। आप इमेज को राइट क्लिक करके सर्च इमेज ऑन गूगल पे क्लिक करोगे तो असली सोर्स मिल जाएगा। अगर इमेज किसी और कंट्री या किसी और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का निकला तो समझ जाओ कि कुछ तो फ्रॉड चल रहा है, कि एक गलत डिसीजन और एक फेक यूनिवर्सिटी आपके सालों की मेहनत और आपके सपने दोनों बर्बाद कर सकता है। इसीलिए एडमिशन लेने से पहले थोड़ा रिसर्च करो, वेरीफाई करो और बिना सोचे समझे डिग्री के पीछे मत भागो। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि शायद आप सेफ हो पर किसी और का फ्यूचर खतरे में हो सकता है। और अगर आप या आपका कोई जान पहचान वाला किसी फेक यूनिवर्सिटी का शिकार हुआ हो तो अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी स्टोरी किसी और को स्कैम होने से बचा सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस।
हम जल्द लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।